Good morning, class. I'm going to start our chapter 13 in SST. Fine. The name of the chapter is Festivals and Celebrations. What is the name? The name is Festivals and Celebrations. In this chapter, what we know, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री में हम लोग क्या क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो देखो, हर रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। रिलीजन के अकॉर्डिंगली सबके फेस्टिवल्स भी अलग अलग होते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ हम लोग हर रिलीजन का हर फेस्टिवल को मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, कोई कम इंटरेस्ट लेता है, बट यहाँ पे किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की पाबंदी नहीं है। जो चाहे अपनी खुशी से किसी फेस्टिवल में हिस्सा ले सकता है और उसको सेलिब्रेट कर सकता है। फाइन, लेट्स सी कि हमारे चैप्टर में इससे रिलेटेड क्या है। इन आवर कंट्री, पीपल ऑफ डिफरेंट religions live freely. We celebrate many festivals together. Festivals are fun time, है ना। फेस्टिवल्स में बहुत मज़ा आता है ना। पहले बात तो है कि छुट्टी मिलती है ना। स्कूल से भी छुट्टी मिल जाती है, स्कूल बंद होता है तो मज़ा और भी दोगुना हो जाता है। तो हम help to unite the people of different religions. Let's read about some Indian festivals. चलो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में क्या देखेंगे हम लोग? फर्स्ट वन इज दशहरा। दशहरा मनाते हैं, इसमें तो बहुत लंबी छुट्टी भी मिलती है। दशहरा इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज. इट मेक्स द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावणा, दैट इज गुड ओवर इविल। ये रावण को हम लोग ऐसा जलते हुए आप लोगों ने देखा है। ये रावण को माना गया है कि ये इविल था, है ना, ये अच्छा आदमी नहीं था। और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको जलते हुए। देखो देखो, ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं। रावणा, कुंभकर्ण और मेघनाथ, ये तीनों राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, इसलिए इनको उस टाइम पे जलाते हैं। तो ये जला के क्या शो करते हैं कि गुड विंस ओवर बैड, अच्छे की जीत हुई और बुराई की हार हुई। ओके, इसीलिए इसको हम लोग विजयदशमी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे अच्छाई की विजय हुई, इसलिए इसको हम लोग विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। और क्या इसको करते हैं? डू यू लाइक वॉचिंग रामलीला बिफोर दशहरा? इन वेस्ट बंगाल एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द टाइम। ये क्या है कि इस टाइम पे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में और स्पेशली कोलकाता में, है ना, स्पेशली कोलकाता में इसको दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और उस टाइम पे गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है। ये हमारे इधर बिहार झारखंड में भी हम लोग दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मेला देखने जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं। तो इस तरीके से हम लोग दशहरा मनाते हैं। और एफिजी किसका जलाते हैं? हम लोग रावण का उस टाइम पे एफिजी भी जलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विल सी दिवाली। फाइन, दिवाली में क्या देखते हैं हम लोग? दिवाली भी बहुत ही कॉमन फेस्टिवल है। ये किसका फेस्टिवल है? स्पेशली ये हिंदू मनाते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है इसलिए दूसरे रिलीजन के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। सो लेट्स सी, दिवाली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज. ऑन दिस डे, लॉर्ड रामा रिटर्न्स टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एग्जिल. ये एग्जिल मतलब उनको बाहर कर दिया गया था ना। ये स्टोरी आपने सुनी होगी कि उनकी जो स्टेप मदर थी उनको बोली थी कि आपको 14 years तक कहाँ रहना है? आपको फॉरेस्ट में रहना है। तो वहाँ से जब वो रिटर्न हुए थे तो उसकी खुशी मनाने के लिए, क्योंकि उनका किंग आ रहा था वापस, सब लोगों ने खुशी में बहुत सारे अपने अपने घरों में दिए जलाए थे।
फाइन। तो जब वो लोग खुशी से दिए जलाए तो फिर हम लोग उसी दिन को एवरी ईयर वैसे ही दीपक जलाते हैं, उसी को खुशी को याद करते हैं। ठीक है। वो कहाँ आए थे? अयोध्या आए थे वापस। अयोध्या में उनका घर था, वो अयोध्या के किंग थे। द पीपल ऑफ अयोध्या सेलिब्रेटेड देयर किंग्स रिटर्न। They lit diyas to welcome Lord Rama and show their happiness. Diwali is also called the festival of lights. Festival of lights को बोलना चाहिए ना? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे खुशी से लोग दिए जलाते हैं अपने घरों में। तो ये लाइट्स वाला फेस्टिवल है, इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं दिए जला के। क्यों करते हैं? लॉर्ड रामा इस दिन विक्ट्री के बाद रावण को मार के अपने अयोध्या वापस आए थे। नाउ नेक्स्ट वन इज होली। होली तो सबका बहुत फेवरेट फेस्टिवल होगा, एज आई थिंक वी ऑल आर सेलिब्रेटेड होली ना। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। दिवाली फेस्टिवल किसका है? दिवाली है लाइट का, बिकॉज वी लिट दियाज ऑन दैट डे। एंड होली को कलर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी प्ले विथ कलर्ड वाटर, दैट्स वाई, है ना। सब लोग अपने रंग मिला के पानी में और पिचकारी से खूब फन करते हैं। पीपल प्ले विथ कलर्ड एंड सेंटेड पाउडर कॉल्ड अबीर, गुलाल एंड कलर्ड वाटर। ठीक है। दिन में हम लोग कलर्ड वाटर से खेलते हैं और शाम को एक दूसरे को हम लोग अबीर ऑफर करते हैं। They also sing and dance. Holika is burned on the eve of Holi to mark the end of evil. देखो, किसी फेस्टिवल का कुछ न कुछ उसके पीछे एक रीज़न होता है कि हम लोग क्यों मना रहे हैं। लोगों को ये याद भी दिलाते हैं ना कि अच्छे काम को आपको हमेशा करना है, इविल हमेशा ही हार जाता है, दे ऑलवेज लॉस। तो उनको ये जो डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को याद दिलाने के लिए फेस्टिवल्स को बनाया गया है, ताकि लोगों को ये ध्यान रहे कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। तो ये जब हम होली मनाते हैं तो फन है, कलर है, वाटर है, सब है, बट उसके पीछे भी एक क्या स्टोरी है कि ये भी एंड एविल का होता है इसमें भी। इसीलिए हम लोग उसके होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाते हैं। दैट इज़ कि उसमें क्या हुआ था कि वो एक एविल की सिस्टर थी और उसको उस दिन क्योंकि वो उसके उन लोगों के सेंसेस अच्छे नहीं थे, दैट्स वाई वी बर्न देम इनटू द फायर। तो वो मर जाती है और एक बच्चा होता है प्रहलाद, उसको भगवान बचा लेते हैं। तो इस स्टोरी को रिपीट करते करते ऐसे मतलब इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कि हमेशा लोगों को याद रहे कि गंदे लोग मर जाते हैं और अच्छे लोग बच जाते हैं। तो हम लोग होलिका दहन मनाते हैं और फिर उसी खुशी मनाने के लिए नेक्स्ट डे हम लोग रंग गुलाल अबीर खेलते हैं। और उस दिन खाते क्या हैं? गुजिया इज़ अ पॉपुलर स्वीट मेड ऑन होली। ठीक है। आप लोगों ने गुजिया देखा है? डू यू लाइक गुजिया? गुजिया तो सबका फेवरेट है, गुजिया सब खाते हैं।